वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। इंडिया ने इंग्लैंड को शानदार किस्म की विक्ट्री के साथ मैच हरा दिया। इस मैच के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम चली गई है जी अबू धाबी। एक ब्रेक है, आप सब जानते हैं कि 15 तारीख को अगला मैच है, तो काफी लंबा ब्रेक है। तो इस ब्रेक को यूटिलाइज करने अबू धाबी चली गई है। इंडिया के अंदर नहीं है इंग्लैंड की टीम। अब इसके पीछे क्या कहानी है, इंग्लैंड की टीम को क्या एकदम हुआ है कि वो क्यों जा रही है, मुझे समझ से नहीं आता। कि इनकी प्रैक्टिस भी इन्होंने अबू धाबी के अंदर की, अब दोबारा से अबू धाबी चले गए। क्या अबू धाबी का माहौल इनको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो इंग्लैंड की टीम ही बता सकती है। खैर वोकेशन मनाने आए हैं, तो वोकेशन मनाने के लिए अबू धाबी भी चले गए हैं। इसी के साथ साथ बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। बुमराह ने बड़ी जैसे कहा ना बातें की, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से बॉलर्स को ही देखा, जो मैंने पहली बॉल फेंकना सीखी थी वो भी था यॉर्कर। तो बुमराह इससे बताता है कि बुमराह जिसको कहते हैं ना कितने अरसे से मेहनत करता हुआ आ रहा है, और बुमराह मैन ऑफ द मैच बना है। फास्ट बॉलर मैन ऑफ द मैच नहीं बनते होते आसानी से, बड़ी मुश्किल लगती है फास्ट बॉलर को मैन ऑफ द मैच बनने के लिए। लेकिन अगर बुमराह बन रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो खासियत है ना। बेन स्टोक्स कहते हैं कि वो जो रिव्यू हुआ था जैक क्रोली वाला, वो टेक्निकल एरर था। बेन स्टोक्स का ये कहना था, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ बेन स्टोक्स ये भी कहते हैं कि हम ये चेस कर सकते थे। बेन स्टोक्स ने ये चीज से डिनाई नहीं किया कि टारगेट ज्यादा था। बेन स्टोक्स ने कहा ये 100% ये चेस हो सकता था टारगेट, और बिल्कुल लग भी रहा था एक सिचुएशन के अंदर। लेकिन उनका जो रनआउट था, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने उनको रनआउट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसी के साथ अगर बात करें तो इस मैच की रिपोर्ट की देखिए, इस मैच के अंदर डोमिनेट, पहले अगर बात करें ना, डोमिनेट इंडिया ने किया। जायसवाल ने 200 मारा, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो इंग्लैंड है ना वो हावी हो सकता है, इंग्लैंड इनके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ, जायसवाल का वो 200 में तब्दील हो गया। उसके बाद एकदम से इंग्लैंड ने अपनी मैच में वापसी की, एकदम से इंडिया के बॉलर्स को, बल्लेबाजों को आउट किया। फिर जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू होती है, अच्छा स्टार्ट मिलता है, लेकिन होता क्या है कि एकदम से इंग्लैंड कोलैप्स कर जाती है, जैसे अभी कोलैप्स करती है अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद। वही गलती दोबारा होती है। फिर उसके बाद जब इंडिया दोबारा बल्लेबाजी करने आता है तो इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग नजर आती है, अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, लेकिन शुभमन गिल अकड़ जाता है। शुभमन गिल एक जिसको कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी बन के खड़ा हो जाता है। अब शुभमन गिल लेके चलता है, तो हुआ कुछ यूं कि इंग्लैंड वैसे तो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था, लेकिन इंडिया का हर इनिंग्स के अंदर, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, एक ऐसा प्लेयर होता था जो अपनी टीम को ना नेड़े लगवा देता था, अपनी टीम को किनारे पे लेके चला जाता। पहली इनिंग्स में जायसवाल था, दूसरी इनिंग्स के अंदर वो शुभमन गिल था। पहली इनिंग्स की बॉलिंग के अंदर वो बुमराह था, दूसरी इनिंग्स की बॉलिंग के अंदर वो अश्विन था, क्योंकि अश्विन ने बड़े इंपॉर्टेंट पहले विकेट्स निकाले। तो इसकी वजह से इंडिया ने इसको विक्ट्री को अपने नाम किया। 106 रन की विक्ट्री थी। इस पर सोशल मीडिया के ऊपर एंडरसन का मजाक बन रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो टारगेट हम 60 to 70 ओवर्स में चेस कर लेंगे, वो 70 ओवर्स के अंदर ही ऑल आउट हो गए। तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मजाक बनाया जा रहा है। जैक क्रोली वाला जो आउट था, उसके ऊपर काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए वो तो एक ही आउट था ना, बाकी 10 ने क्या किया, बाकी 10 ने क्या किया। जैक क्रोली कितना आउट कर जाता, 30 आउट कर जाता, 20 आउट कर जाता, लेकिन बाकियों ने क्या किया, होने को कुछ भी हो सकता था। लेकिन सवाल ये आता है कि देखिए जो भी है, इंडिया ने बॉलिंग तो शानदार की है ना, इंडिया की बॉलिंग इसमें कोई शक नहीं बड़ी शानदार रही है, बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। लाइन और लेंथ बड़ी जबरदस्त थी, स्पिनर्स को स्पिन अच्छा हो रहा था, लाइन और लेंथ बड़ी परफेक्ट थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गलती है, जो रूट, जोनी बेस्टो, बेन डकिट, ओली पोप, पहले एक ही इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, इन लोगों की गलती है। इनको अच्छी परफॉर्मेंस करके देनी चाहिए थी, ताकि इनकी टीम जीती, लेकिन ये लोग अच्छी परफॉर्मेंस करके दे नहीं पाए। तो असल जिम्मेदारी जाती है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। इंडिया ने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की है। अब बात करते हैं जरा विराट कोहली की। हर टेस्ट की जो टीम होगी वो तो आगे जाके अनाउंस हो जाएगी अगले 3 टेस्ट मैचेस की। विराट कोहली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, अभी तक जो मुझे जहां तक पता चला, जो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर न्यूज देखी है, विराट कोहली तीसरे टेस्ट के लिए फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ नहीं कह रहा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि विराट कोहली थर्ड टेस्ट के लिए अवेलेबल मुझे नजर नहीं आ रहे। आगे वो चाहे जिसको कहते हैं, अब किसी का थोड़ी कुछ पता होता है, क्या पता अब आगे जाके मूड चेंज हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिहाज से मुझे जहां तक लगता है कि ना विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो विराट कोहली के बगैर ही इंडिया जाएगा। और दूसरी बात ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह भी तीसरे टेस्ट मैच में उनको रेस्ट दे दिया जाएगा। हालांकि 10 दिन का तो वैसे ही ब्रेक आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बुमराह को रेस्ट दे देंगे, क्योंकि बुमराह मेन बॉलर है। और बुमराह आखिरी 2 जो मैचेस होंगे वो बड़े टफ मैचेस होंगे, तो उनके अंदर बुमराह की जिसका कहते हैं ना वापसी लाई जाएगा। तो बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है तीसरे मैच के अंदर, और अगर तीसरे में नहीं दिया तो चौथे में तो उसको लाजमी रेस्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि फिर जिसको कहते हैं ना बैक टू बैक मैचेस है। तो ये अपडेट आ रही है।
ये विराट कोहली का सबको पता है क्या मेन रीजन है, एबी डिविलियर्स ने वजह तो बता दी थी, उसके बाद उन्होंने इसको पलट लिया, तो ये वजह सामने आ रही है। इसी के साथ साथ पीएसएल की आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज है बड़ी इस पर एक्टिव हुई है, न्यू किट्स आ रही है, न्यू जर्सीज आ रही हैं। इसी के साथ साथ स्टेडियम्स में काम किया जा रहा है। पीएसएल का एंथम भी कुछ दिनों के अंदर आने वाला है, अली जफर सिंह कर रहे हैं आइमा बेग के साथ। तो पीएसएल की तैयारियां बड़ी अरूजों के ऊपर। आप देखना यह कि पीएसएल को किस तरीके से लेके जाया जाता है। कल पीसीबी के न्यू चेयरमैन भी अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो आए हुए हैं वो है ना क्या कहते हैं अबूरी चेयरमैन, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है इलेक्शन करवाना, तो वो इलेक्शन करवा के पीसीबी का एक नया चेयरमैन भी आ जाएगा। तो जैसी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।